बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक जेमिनीज वालों के लिए 4 जनवरी से लेके 10 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक जेमिनीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा, किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है। और अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं कि आप जेमिनीज तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आप भी जेमिनीज हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। जेमिनीज वालों का जो हाकिम सितारा है वो इनके 8वें हाउस में है और ये 8 जनवरी 2021 को इनके 9th हाउस में चला जाएगा। 9th हाउस में जाने की वजह से जेमिनीज वालों के जो आला तलीम के मामला, जो बैरून मुल्क के मामला और जो इनके कानूनी मामला और जो इनके हर ज़ाती मामलात के अंदर रुकावट आ गई थी तो अब वो रुकावट दूर होती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर ज़्यादातर वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हुए नज़र आएंगे जो लोग जज्बाती नहीं, जो लोग हर काम को बहुत ज़्यादा सोच समझ के साथ करते हैं, समझदारी के साथ करते हैं, उनका ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। जो लोग अपने काम से काम रखते हैं और जब भी कोई ऐसा लड़ाई झगड़े वाला मौका आए तो वो लड़ाई झगड़े से पीछे हट जाते हैं और काम को पहले सफ़े अव्वल पर रखते हैं। मैं आपको यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि एक बैड नज़र भी बनेगी, यहाँ पर सैटर्न के साथ मरकरी की बैड नज़र बनेगी, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा नुकसान देगी जो लोग जल्दबाज हैं, जो लोग जज्बाती हैं। उन लोगों के लिए इस वीक के अंदर ट्रबल आ सकती है। लेकिन बहुत से जेमिनीज वालों को इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस होगी। इसलिए वो बेहतरी महसूस होगी कि जो आपके हाकिम सितारा है वो आपके 9th हाउस में आ चुका है। यहाँ पर ये 9th हाउस में जब आ गया है तो इसने जुपिटर के साथ भी एक अच्छी नज़र कायम कर लेनी है। एक तो माल और दौलत की तरफ से भी आप लोगों को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो आपके जो काम रुक गए हुए थे, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या कोई आपका अपना कोई बिजनेस है तो उसके अंदर भी काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, वो मामलात भी आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ख़ास तौर पर यहाँ पर जेमिनीज वालों को मैं एक और बात बता दूँ कि जो आपके कारोबार का जो हाकिम सितारा है, जो आपके 6th हाउस का जो हाकिम सितारा है वो आपके 12th हाउस में आ रहा है। ये जो आ रहा है ये आ रहा है 7 जनवरी 2021 को ये आपके 12th हाउस में आ रहा है। 12th हाउस में आने की वजह से आपके बहुत से मामलात में वक्ती तौर पर आपको लगेगा कि जैसे रुकावट आ गई या आपके मामलात में कुछ ना कुछ परेशानी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये परेशानी उन लोगों को ज़्यादा आएगी जो लोग, मैंने आपको पहले भी बता दिया, बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं और बहुत जल्दी हर काम को करने की कोशिश कर लेते हैं। वैसे तो मरीख जो आपके 12th हाउस में आएगा तो उसकी वजह से आपके ऊपर ज़रा भारी अखराजातों की जिम्मेदारी हो जाएगी या आपको ना चाहते हुए भी भारी अखराजात करने पड़ जाएंगे। मैं यहाँ पर जेमिनीज वालों को एक राय ज़रूर दूँगा कि इस वीक के अंदर आप अपने जो हर एक काम को सोच समझ के ज़रूर करें और अपने जो माल और दौलत को इस तरीके से ज़ाया ना करें। अगर आपने यहाँ पर माल और दौलत को ज़ाया किया तो आने वाले चंद हफ्तों के अंदर जो आपके पास मौके आ रहे हैं वो फिर उस तरीके से आप फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। यहाँ पर जेमिनीज वालों को कई लोगों की मुखालफत का भी सामना रहेगा, लेकिन बहुत से जेमिनीज वाले जिनका पैदाइशी जायचे के अंदर मरकरी, जुपिटर और सैटर्न मजबूत है वो लोग इस वक्त से भी फ़ायदा उठा लेंगे। उसकी वजह यह है कि मरकरी जो आपके 9th हाउस में आ रहा है ये आपके हर ज़ाती मामलात को बेहतर करेगा, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी कि जो लोग हर काम के अंदर जज्बाती नहीं होते और काम करने से पहले वो ज़रूर एक दफ़ा काम को पीछे देख लेते हैं कि ये काम उनके लिए बेहतर है या नहीं बेहतर है। यहाँ पर मरकरी के 9th हाउस में आने की वजह से आपके जो लक के मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं और हालांकि मरकरी ने आगे जाके नज़र मुकम्मल करनी है, मरीख के साथ भी नज़र मुकम्मल इसने कर लेनी है, लेकिन नज़र मुकम्मल जब ये होगी तो उस वक़्त ये बैड नज़र मुकम्मल होगी। उन लोगों के लिए ज़्यादा ये फ़ायदा नहीं देगी कि जो लोग
बहुत जल्दी लोगों से लड़ाई झगड़े के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक ही बात दोबारा याद कराऊंगा कि आप इस वीक को बहुत ज़्यादा ठंडे दिमाग से गुजारें और अपने हर मामले को करने से पहले ज़रूर एक दफ़ा तवज्जो दे लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। इसलिए कि 9th हाउस में मरकरी के आने के लिए आपके लक के मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।